साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से शुरू हुआ ये यज्ञ। आज 2024 में पूरे विश्व से साईं बाबा के भक्त आके जुड़े हैं। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन में, अपने जीवन का व्यक्तिगत स्तर पर जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए जो साईं बाबा ने हमें शक्ति दी है, वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। वो ध्यान की शक्ति है, वो प्राणायाम की शक्ति है, वो अपने अंदर की ऊर्जा को जानने की शक्ति है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसी विचारधारा से हम जुड़े हैं। हमने क्रांति की है और वो क्रांति मैं आज सबके सामने साझा करने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी शक्तियां है ना, ये अपने अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। हम ढूंढते बाहर है, वो बात अलग है। लेकिन भाई याद रखना मेरे दोस्त, इस देश को अगर एक नंबर का विश्व का देश बनाना है और पूरे भारतीयों को अगर सम्मान से जीने का एक तरीका देना है, तो हर भारत के नस नस में, खून में, उसके शरीर में, उसके जहन में, उसके मन में, उसकी ताकत में धार्मिकता के माध्यम से धर्म के स्तर पर चलने वाले यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम, इस भूमिकाओं से जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बहुत मीठी बातें हैं, जो बातें अपने जीवन में आत्मसात करने से जीवन बदलता है। देखो, सुंदरता बहुत होती है, लेकिन जब अपने मन की सुंदरता होती जाती है ना, तो पूरा जग सुंदर दिखने लगता है। सुंदरता आंखों से नहीं है, सुंदरता पहले मन में है, फिर वो आंखें वो चीजें देखती है। यही तो बात मैं आज विश्वास के साथ कहने जा रहा हूं, और इस बात को आप समझिए, इस बात को आप बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि जीवन साईं वाणी कैसे बदल लेता है। यह क्रांति है, मैंने पहले ही कहा है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि जो मैं आपका करवा रहा हूं। ये वो बात है जो जड़ से जुड़ के जीवन को क्रांति करने के लिए हमने आपसे जोड़ी है। बहुत प्रीतिपूर्ण है, बहुत मीठी है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत कर्तृत्व से जुड़ी है। लेकिन उस बात को समझना जरूरी है, जीवन में कोई भी चीज हो उसको ज्ञान मार्ग से बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। मुक्ति का मार्ग है सिर्फ ज्ञान मार्ग। देखो, भक्ति मार्ग है, बहुत सारे मार्ग हैं। कुछ लोग नामस्मरण में जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना से शुद्धता मिलती है, गांधी जी कहते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी प्रकार हमारे मन को जानने की शक्ति होती है, अंतरात्मा की ध्यान की शक्ति। और साईं ध्यान वही सिखाता है जो लोगों को अपनी पहचान करके देता है। पता है हमें, आप अगर आपसे बात नहीं करोगे ना, तो सबसे अच्छे इंसान से खो जाओगे। आप एक अच्छे दोस्त से खोगे। आप अपना खुद एक अच्छा दोस्त हो, सिर्फ बात करने आनी चाहिए। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई सुनील जी, हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं? खुद से कर सकते हैं। आंख बंद करके अंदर झांको, 1 घंटा आंख बंद करके बैठो। जिंदगी सोने के सिवाय 1 घंटा आप आंख बंद करने की आदत डालो, आप बहुत कुछ अंदर के अंदर सुन लोगे। और मौन, पता है बहुत लोग है ना, इतनी बकबक करते, इतनी बातें करते हैं ना, कि उनकी शक्ति को ही वो खो देते हैं। मौनम सर्वम साधनम, आज का कर्मयोग का सिद्धांत कहते हुए मैं बहुत महत्वपूर्णता से कहना चाहता हूं कि अगर आप देखो, बारिश होती है, बारिश का पानी धरती पे गिरता है, फिर धरती से वो जमीन में जाता है, फिर नहरों में जाता है, फिर बड़े बड़े झीलों में जाता है, फिर तालाब से जाता है, फिर बड़ी बड़ी नदियों में जाता है, और फिर पानी गंदा हो जाता है, कभी कभार गटर में भी जाता है। लेकिन वही पानी आखिरी में समंदर को मिलता है। फिर बाष्प भवन, सूर्य की किरणें धरती पर आती है और समंदर के पानी का बाष्प बना के उसके फिर से
क्लाउड मतलब ढग बनते हैं और फिर बारिश, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। वही पानी जो शुद्ध पानी है वो जमीन पे आने के बाद शायद गंदा भी हो जाएगा तो भी उसको फिर से शुद्ध होते हैं, क्योंकि उसका बाष्प बनने से, बादल बनने से नया बारिश फ्रेश पानी बना देता है। कभी कभी हमारे हाथों से, हमारे शरीर से, हमारे मन से गलत कर्म होते हैं। मैं कहता हूं कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन याद रखना भाई और बहनों, जिस प्रकार वो गंदा पानी स्वच्छ पानी हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान करने से गलत इंसान भी सही इंसान बन जाता है। इसी धर्म में, इसी कार्य में, इसी जीवन में। इसीलिए हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। मैं लड़ूंगा, और लड़के अगर मर गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो धरती पे राज करूंगा। इतनी शिद्दत से अपने सपनों के पीछे लगो। मानवता के साथ लोगों का जीवन बदलने और सकारात्मक जीवन बदलने के लिए मैंने 10 संकल्प 2024 में लिए हैं। मैं आज उसके बारे में आपको कहना चाहता हूं। पहला संकल्प है मेरा कि मैं पूरे भारत और विश्व में 1 लाख लोग साई वाणी के सेंटर चलाने वाले बनाने वाला हूं, जो वहां लोगों को जीवन बदलने की कला सिखाएंगे। 1 लाख पीपल। सेकंड, मेरा दूसरा दृढ़ संकल्प है लोगों के जीवन में ध्यान के माध्यम से शक्ति बढ़ाने का काम मैं करना चाहता हूं। तीसरा मेरा दृढ़ संकल्प है, जो मैंने बहुत सहजता के साथ जोड़ा है, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी घर घर जाके काम करेगी और कम से कम 50,000 लोग साई वाणी में अपना काम करेंगे। 50,000 चूल्हे जलाने में साई वाणी मदद करेगी। ये मेरा खुद का सपना है, क्योंकि देखो खाली पेट ज्ञान कुछ काम का नहीं है। मैं कोई ज्ञानी हुई नहीं, मैं जो भी हूं, साईं बाबा ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, भाई और बहनों, श्रद्धा और सबूरी सबका मालिक एक, और प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से बाबा ने जीवन बदलने की क्रांति शुरू की। और वो क्रांति अपने अंदर की क्रांति है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं। मुझे 3 दिन पहले एक मेरा मित्र मिला और उसने कहा, सुनील मैं बहुत खुश हूं तेरी साई वाणी सुन के। और मैं नेगेटिव में जाता था, नकारात्मक सोच में जाता था। अभी ऐसा पिछले 6 महीने से तुझे लगातार सुन रहा हूं। मेरा बहुत करीबी दोस्त है, इसलिए मुझे अरे तुरे में ही बातचीत होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई ऐसे दोस्त भी मिलते हैं। तो उन्होंने कहा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि तेरे जैसा अच्छा IIT में पढ़ा हुआ इंसान अगर पॉजिटिव विचार मेरे से लेकर अगर सीख रहा है तो इससे और खुशी क्या हो सकती है। भाई और बहनों, इन्हीं चीजों की आज जरूरत है कि अपने अंदर जाओ नो। मेरा ये पूरा मेहनत प्रयास आपको जानने के लिए है। जिस दिन आप अपने को जानने लगोगे ना, दूसरों को जानने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज आज याद रखना, मैं छोटा सा एक ज्ञान योग का मार्ग में आपको कहूंगा। पता है कभी कभी क्या होता है, जब अज्ञान है ना, सबसे हमारा शत्रु है। मैं अब्दुल कलाम साहब का एक किताब मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था उन्होंने कि वो एक स्कूल में गया और उनको सबको पूछा, बच्चों हमारे दुश्मन कौन से देश है। एक लड़का खड़ा रहा और उसने कहा, सर हमारा दुश्मन ही हमारी गरीबी है। और उनके प्रश्न के लिए उन्होंने उनको सामने बुला के सम्मानित किया और कहा, बेटा तेरी सोच सही है। मैं थोड़ा उससे आगे जाके एक बात कहना चाहूंगा आज। पता है आप सबके बड़ी आपकी दुश्मन कौन है? आपको खुद को नहीं जानने की जो बेअक्ल है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अरे जिस दिन हम हमारी शक्ति को जानेंगे ना, उस दिन दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर इंसान ताकतवर इंसान है, लेकिन वो उसको समझने आना चाहिए कि उसके पास कितनी ध्यान की बड़ी शक्ति है। अपने शक्ति को जानना। ईगल के पास पंख है लेकिन उड़ने की क्षमता नहीं होगी तो वो उड़ नहीं पाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, और वो हौसला होना चाहिए अंदर खून में। ये हौसला देने का काम साई वाणी कर रही है। आज ई-कॉमर्स के माध्यम से मेरी गांव की बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ मुझे जानने वाले लोग जब अपना रोजी रोटी का व्यापार जब ई-कॉमर्स से करने लगे, उनको व्यापार मिला, उनको कॉन्फिडेंस मिला, और उस कॉन्फिडेंस के बदौलत पर आज वो कहानियां लिख रहे, कहानियां अपनी लिख रहे, खुद की, दूसरों की कहानियां पढ़ पढ़ के खुशी नहीं मना रहे। भाई और बहनों, एक बात याद रखना, मैं एक छोटी सी कहानी, इसमें बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी मैं कहता हूं आपको, और इस कहानी को आप सच्चे मन से सुन लेना। बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी है।
क्या होता है ना, कभी कभी हम बहुत कुछ है ना, ऐसा हम रहम करते हैं खुद के ऊपर। एक भिक्षु नागसेन की कहानी है। एक राजा उसको निमंत्रित करता है। भिक्षु नागसेन एक प्रसिद्ध फकीर होते हैं और वो जाता है तो राजा के लोगों को कहता है मैं आऊंगा जरूर, लेकिन भिक्षु नागसेन नाम का ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो राजा का सेनापति जो होता है वो राजा को आके कहता है इंसान बड़ा अजीब है। वो बोलता है मैं आऊंगा जरूर, लेकिन भिक्षु नागसेन नहीं आएगा, मैं आऊंगा जरूर। राजा हंसता है। राजा कहता है तो फकीर है तो कुछ तो अलग होगा ही। फिर वो आता है और राजा उसके स्वागत में खड़ा रहता है दरबार में। कहता है भिक्षु नागसेन का हमारी नगरी में स्वागत है। भिक्षु नागसेन देख के कहते हैं राजा तूने स्वागत किया, लेकिन भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं है। ऐसी कैसी बात है, आप तो आए अभी रथ में बैठ के आए। भिक्षु नागसेन हंस के कहता है बहुत सही कहा राजा आपने, कोई बात नहीं, इसके घोड़े हटाओ। रथ के घोड़े हटाए जाते हैं। बोले ये क्या है? बोले रथ है। उसके पहिए निकालो। बोले ये क्या है? बोले उसका ढांचा है। बोले इसका पूरा दोनों साइड के उसके जो भी लकड़ियां वो निकालो। बोले ये क्या है? फिर आखिरी में कुनी बच जाती है। राजा बोलता है ये क्या है? बोले कुनी है। तो फिर रथ कहाँ है? इंसान अगर मर जाएगा, बुद्ध को भूल सकते, महावीर है, महावीर को भूल सकते, सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण आज फिजिकली है, भूल सकते गीता को, प्रभु रामचंद्र जी है, भूल सकते राम के सिद्धांत को, विचारों को? नहीं भूल सकते ना। तो वो कहां थे? वो शरीर के परे हो गए। भाई और बहनों, आप कहोगे सुनील जी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे, आप बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, हमें हमारी दिन रोज की पड़ी है। अरे भाई तू कौन है पता है तुझे? तेरे में वो बीज है। एक बीज लगाओगे उसका पेड़ बनेगा और उसी पेड़ से पूरे धरती में हरियाली बन सकती है, लेकिन वही बीज अगर सड़ गया कुछ भी नहीं होगा। तेरा बीज है बुद्ध बनने का, महावीर बनने का, वो छोड़ो, नहीं बन गए बुद्ध महावीर, लेकिन एक ऐसा इंसान जो ये शरीर त्यागने के बाद भी 100 साल उसका नाम रहेगा, उसका काम रहेगा और हजारों लोगों की जिंदगी में प्रकाश डालने का वो काम करेगा। वैसा इंसान आप बन सकते हैं। मैं दरखास्त करूंगा आपको आज, मैं नम्रता के साथ मेरा 5वां संकल्प कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं भूला नहीं हूं, चिंता ना करें, मैं हमेशा मेरे मुद्दों से अड़िग हूं। पता है मैं बहुत जिद्दी हूं जीवन में, और मैं जिद्दी इसलिए हूं क्योंकि मुझे करने की क्षमता मुझे बाबा ने दी है। मैंने सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पित किया है। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी है बाबा ने किया है। मेरा 6वां संकल्प है, मैं साई गुरुकुलम के 1008 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में खोलूंगा। 7वां मेरा 6वां संकल्प है जो साईवानी का है, मेरा इन द सेंस साईवानी परिवार का है। साईवानी परिवार अभी बड़ा बन चुका है। सुनील कर पे रहे ना रहे, साईवानी रहेगी और घर घर में जाएगी तो घर घर में एक जीवन बदलेगी। इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। इस क्रांति करने के लिए मैं कहना चाहता हूं, साईवानी के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, साई क्योर का घर घर में चेकअप करके हेल्थ, एक देनी चाहिए शिक्षा और दूसरी देनी चाहिए आरोग्य। बस कुछ फ्री मत दीजिए, कोई कुछ देने की जरूरत नहीं, बस 2 चीजें दीजिए, जिसमें दम है वो निकलेगा, बस इतना है। और समानता, एवरीबॉडी सेम इक्वालिटी, एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जात पात का पीछे रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मानवता ही धर्म है भाई, दूसरा धर्म ही नहीं है, मानवता ही धर्म है। लेकिन हां, और कोई सिद्धांतिक गलतियां करेगा। देखो गंदगी, मैं खुद LLM किया हुआ, वकालत पढ़ा हुआ इंसान हूं, एजुकेशन में डॉक्टरेट की है, 14-15 डिग्रियों के साथ साथ आज भी 2-3 यूनिवर्सिटी में एक साथ लगातार पढ़ाई करता हूं, मेरा हॉबी है वो। लेकिन याद रखना, सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपने खुद को जानने के लिए ध्यान करता है। ध्यान से ज्यादा शिक्षण ही नहीं है। जिस दिन मैं कुछ करने चाह रहा हूं ना, आज मैं चाहता हूं स्कूल में ध्यान शुरू करें। कोई भी स्कूल हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी किसी भी समाज का हो, सिर्फ मेरी विनती है कि वो ध्यान करे। और आप देखिए, हर धर्म गुरु ने ध्यान के बारे में बोला है, अलग अलग माध्यम से बोला है, लेकिन बोला है ध्यान ही है। वो परमात्मा है ना, ध्यान ही करवाते हैं। और ध्यान कुछ नहीं है, अपने को जानना है ध्यान, शून्य विचार करना है ध्यान। बोलना आसान है, करने तो हमें पता चलेगा आपको। इसीलिए साई क्रिया करो। पहले 20-22 प्राणायाम है, 8-9 प्राणायाम अगर ठीक से हर दिन 1 घंटा करोगे ना, कुछ दवाई, कुछ डॉक्टर, कुछ नहीं, 60-70 साल की जिंदगी खुशी से जियोगे। आगे देखो, आगे वाले 10-12 और पीछे स्टार्टिंग वाले 15-20, कुछ अलग लाइफ होती है हमारी। जो आखिर मेन जो है ना, 20 से लेके 70 तक मजा है उसमें, 80 तक मान लीजिए, अगर फिट रहे तो 80 तक बहुत मजा है उसमें जिंदगी में।
लेकिन क्या है पता है, इतनी गलत आदतें, जो मंदिर है उसमें कीड़ा कचरा डाल रहे, व्यसन कर रहे। क्यों? व्यसन मुक्त भारत मेरा 9वां संकल्प है, व्यसन मुक्त भारत। एक भी बंदे ने कुछ भी व्यसन नहीं करना चाहिए, ना दारू पीनी चाहिए, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना काड़ी, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज, ध्यान और धारणा, जीवन सुंदर होगा। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से मैं आज आखिर में इतना ही कहूंगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सपनों को हासिल नहीं करेंगे। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।